वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के बेहतरीन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या किसी भी स्टेट लेवल का हो, उनके लिए बिल्कुल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ 30 क्वेश्चन होंगे। और बिल्कुल वो क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट होते हैं, हमने बार बार देखा उनको। तो प्रीवियस ईयर होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो बताइएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी? तो जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिए। अपनी जो तैयारी है उसको चेक करने के लिए यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रजत, कांस्य, टीन या फिर स्वर्ण। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन नंबर बी जो है कांस्य बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी जो स्मृति है वो पूछी है, बताइएगा कौन सी है सबसे पुरानी स्मृति, कौन सी है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे, नारद, मनु, बृहस्पति या फिर याज्ञवल्क्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है मनु स्मृति सबसे पुरानी रहेगी, बिल्कुल जो है बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ठीक है, कलिंग का युद्ध जो है पता होगा, राजा अशोक के नाम से जो है महान अशोक हुआ करते थे। तो 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपके सामने बिल्कुल जो है 4 ऑप्शन हैं, उनमें से ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व है वो बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? बताइएगा। चारों ऑप्शन बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, एमियोपैथिक या फिर यूनानी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो है आयुर्वेदिक जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक के पुराना, इनमें से जो प्रमाणिक पुराण है वो कौन सा है? जल्दी बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे, प्राचीन होना चाहिए और प्रमाणिक होना चाहिए। कौन सा पुराण है इनमें से सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण? बताइएगा कौन सा है। चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है मत्स्य पुराण जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार छपा है, हम्पी किसकी राजधानी हुआ करती थी? हम्पी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि हम्पी जो है किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? चारों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तो जल्दी से कॉमेंट कीजिए और बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी हुआ करती थी, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? अवशेष है ये, याद रखेंगे, अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। बताइएगा इन चारों में से कौन सी जगह पर मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, रोपड़, सुरकोड़ा। ऑप्शन नंबर डी देखिए सुरकोटड़ा। ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का शोक जो है कौन सी नदी को कहा जाता है? बिल्कुल बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा। बंगाल का शोक जो है यानी कि इसके कारण जो है बंगाल में बाढ़ आती है, तो याद रखेंगे कोसी नदी को जो है बंगाल का, जो ऑप्शन नंबर चारों हैं बिल्कुल जल्दी बताइए, कोसी है, हुगली है, गंगा है या फिर दामोदर है? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा डी, दामोदर नदी जो है इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। और बताइए बिहार का शोक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? एक ऐसा महान शासक जो बिल्कुल नेपोलियन की तरह बहुत से युद्ध जीतने का काम करता है और उसी को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा, समुद्रगुप्त को जो है, समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है इनको। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बताइएगा श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है?
और श्वेत क्रांति जो है किससे रिलेटेड है, ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि श्वेत क्रांति का कनेक्शन किससे है। जल्दी बताइए, कपास है या दूध है, दोनों में से एक ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो इनमें से यहाँ बताइए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मौर्य वंश के संस्थापक। तो मौर्य वंश के संस्थापक आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौटिल्य के शिष्य हुआ करते थे। कौटिल्य यानी कि चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने जो है इन्हें जो है बिल्कुल गलियों से उठा करके हिंदुस्तान देश का शिरोमणि बनाने का काम किया था। नेक्स्ट देखिए मुगल दरबार की राज्य भाषा क्या हुआ करती थी। ठीक है, जो मुगल थे उनके दरबार में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। हिंदी है, फारसी है, पाली है, उर्दू है, तो जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी देखिए फारसी भाषा जो है याद रखेंगे मुगल दरबारों में अक्सर यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता होगा ढाका में हुई थी और 1806। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी। 1806 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 1905 भी है। जल्दी बताइए क्या रहेगा, 1806 रहेगा या 1906 है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ कोई वो तो नहीं है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन ए को ठीक कर लेंगे, 1906 रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर्षचरित के लेखक कौन है। ठीक है, हर्षचरित के लेखक कौन है, आपको पता होगा राजा हर्षवर्धन के समकालीन एक बहुत बड़ा लेखक हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे बाणभट्ट। ठीक है, और बाणभट्ट ने ही जो है हर्षचरित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है। आपको पता होगा पदार्थ की हमने 3 अवस्थाएं सुनी है, ठोस, द्रव और गैस, और चौथी क्या है, ये नई जो है आपको के लिए नई बात होगी क्योंकि आपने जो है बुक्स के अंदर 3 ही पढ़ी है। चौथी है प्लाज्मा। ठीक है, आपको प्लाज्मा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ठोस, द्रव और गैस तो सभी ने सुना होगा। ठीक है ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, चौथी अवस्था हो सकती है, कौन सी हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी देखिए प्लाज्मा जो है किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, बताइएगा उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश है वो कहाँ देने का काम किया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। गंधार है, उज्जैन है, श्रावस्ती है या फिर सारनाथ है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तांबा निम्नलिखित में से किसी भी मिश्र धातु है। ठीक है, किसके साथ मिश्र धातु बना सकता है, तांबा, जस्ता, टीन के साथ जस्ता, तांबा, टीन, लोहा, जस्ता, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है तांबा और टीन दोनों मिश्र धातु बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, और भारत में अर्थशास्त्र का जनक भारत का जो चाणक्य कहा जाता है, आपको पता होगा। तो अर्थशास्त्र का वास्तविक जो जनक है वो किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए अपना जो राइट आंसर है। तो बताते रहें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, यानी कि आर्द्रता को किससे मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर है या लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर तो दूध की गुणवत्ता को जानने के लिए होता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी देखिए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से जो है ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था। ठीक है, बंगाल का नवाब जो है प्लासी के युद्ध के समय, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में हार जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। अरविंद घोष, सुकुमार सेन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, सुकुमार सेन जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए अभी अभी मैंने बंगाल का किया था, अब पूछा है बिहार का शोक जो है कौन सी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा
कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, अभी अभी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पूछा है बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखेंगे। चंदावर का युद्ध, आपको पता होगा चंदावर का युद्ध जो है बाबर के समय की लड़ाई है। चंदावर का युद्ध बताइएगा कब हुआ था। तो देखिएगा चारों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। देखिए 1994 दे रखा है चंदावर का युद्ध, बिल्कुल गलत है भाई, ये नहीं होगा, ठीक है ना, इसको आप नेगलेक्ट कर दें, क्वेश्चन ही गलत है, ये ऑप्शन नहीं है उसके अंदर। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हैं? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक बताइएगा। बहुत से लोग जो है सुभाष चंद्र बोस जी को मानते हैं, लेकिन रास बिहारी बोस है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। बाकी चारों ऑप्शन देख लीजिए आप, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस, चलो यहाँ खैर दे नहीं रखा, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है, ये चारों के चारों जो है योगदान देने वाले थे, लेकिन रास बिहारी बोस को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश का शासक था? जल्दी बताइएगा, जो प्रसिद्ध शासक कनिष्क है वो किस वंश का शासक हुआ करता था? चारों ऑप्शन आपके सामने, गुप्त वंश, मौर्य वंश, शक वंश या फिर कुषाण। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कुषाण वंश का शासक हुआ करता था, याद रखेंगे कुषाण। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित? आपने सुना होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए अपना जो राइट आंसर है। औरंगाबाद, राजस्थान, भुवनेश्वर, मुंबई, कहाँ पर स्थित है एलोरा की गुफाएं? जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे रोल होकर आता हुआ, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अभी अभी ये सवाल पूछा था हमने। श्वेत क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है, टमाटर उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वहाँ हमने ऑप्शन दिया था कपास और दुग्ध, तो यहाँ क्या रहेगा, दुग्ध उत्पादन बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास से परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा। राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है? तो प्रधानमंत्री किसी भी देश का जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखिए आज का आखिरी सवाल है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सिद्धार्थ नाम हुआ करता था उनका बचपन में, तो महात्मा बुद्ध। देखिए ऑप्शन दे रखे चारों आपके सामने, बिल्कुल जो है महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक हुआ करते थे, आपको पता होगा। और ऑप्शन नंबर ए है जो महात्मा बुद्ध, ठीक है, और बी है स्वामी महावीर जैन, और फिर है तेग बहादुर सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और जल्दी से जो है वीडियो कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जो है अपनी राय ज़रूर दें। और जल्द ही जो है नई वीडियो जो है जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी इसके जस्ट बाद। डेली यहाँ 30 क्वेश्चन का यहाँ छोटा सा सेशन रहेगा, जिसके अंदर डेली 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।